गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको बायो की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको केमिस्ट्री बता रहे थे। केमिस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड तक हो गया था, मीन्स कास्टिक सोडा तक हो गया था। ठीक है, आज हम बायो का पढ़ाने जा रहे हैं। बायो में हमने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बता दिया, परिधीय तंत्रिका तंत्र बता दिया, उसके अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हमने आपको बताया था कि मुख्य 3 भाग होते हैं उसके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा आज हम बताने जा रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बायो की क्लास अच्छे से लीजिए, जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते थे वैसे इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है इसलिए क्या करते हैं, जो अंतरांगों में जो अंग होते हैं, अंगों के अंदर जो और सब ऑर्गन पाए जाते हैं उसमें ये कार्य करता है। और ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्रियाएं हो, वो उन क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है और संचालित करने का काम करता है। कौन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज दैट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच लाइज आउटसाइड पैरेलल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या है, एकदम पैरेलल होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके एकदम पैरेलल पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसके जो अंतरंग है और अंतरंग चालक तंतु पाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार की इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन होती है या अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाओं को संचालित करने का काम भी कौन करता है, जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो करती है। ठीक है, ये क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, क्या है, अंतरांगों का नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है या इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको भी क्या करता है, संचालन का काम करने का काम भी यही करता है। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है, या इनवॉलेंट्री हम कहते हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, जिसका हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर कोई बस नहीं चलता, मतलब जो चीज़ अपने आप हो जाती है वो इनवॉलेंट्री में आती है या अनैच्छिक क्रिया, जैसे छींकना, ठीक है, या खांसना। तो ये चीज़ें क्या है, हम जब चाहें तब खा सकते हैं, नहीं, ठीक है, जब चाहे तब छींक सकते हैं, ऐसा नहीं है, जब छींक आती है तभी हम छींकते हैं, है ना। तो ये सब इनवॉलेंट्री में आती है या अनैच्छिक क्रियाओं में आती है। ठीक है, तो इन क्रियाओं का क्या करता है, संचालित करने का काम भी कौन करता है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं या जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्योंकि उसके पैरेलल पाई जाती है, इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। ठीक है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग, एक अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी है। ठीक है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसके 2 मुख्य भाग हैं, एक क्या है, अनुकंपी, ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या है, परानुकंपी। ठीक है, परानुकंपी, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकंपी को हम कहते हैं सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं। और जो हमारा परानुकंपी होता है, परानुकंपी को हम कहते हैं, जो परानुकंपी है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है।
ठीक है। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसके दो विशेष या मुख्य भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकंपी, और दूसरा हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये क्या है, दो भागों में बटा होता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है। मतलब जो काम हमारा अनुकंपी कर रहा है, ठीक है, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है, वो काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र नहीं करता है, मीन्स जस्ट अपोजिट काम ये करता है। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर अनुकंपी जो है वो किसी अनैच्छिक क्रियाओं को संचालित करने का काम करता है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, जो परानुकंपी होगा वो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको संपादित करने का काम करेगा, या वॉलेंट्री जो सिस्टम होता है, वॉलेंट्री रिएक्शंस होती है, उनको संपादित करने का काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इन दोनों में स्वायत्त तंत्रिकाओं में केवल चालक तंत्रिका कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। ठीक है। जो मोटर नर्व होती हैं, जो मोटर नर्व होती है वही सेल्स इसमें पाई जाती है। ठीक है। और कोई भी स्थित नहीं होती है। जिन अंगों को अनुकंपी तंत्रिकाएं की जाती है उन अंगों में परानुकंपी एक गैंग्लिया या गुच्छक स्थित होता है, या गैंग्लिया के रूप में ये काम करता है। ठीक है। स्तनियों एवं संपूर्ण तंत्रिका तंत्र अत्यंत जटिल होता है। ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी मैमल्स आते हैं, स्तनी या स्तनधारी जितने भी जीव हैं, उनमें ये जो तंत्रिका तंत्र है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, वो क्या है, बहुत ही जटिल प्रकार का पाया जाता है, या बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब हम डिफरेंस बताते हैं कि अनुकंपी और परानुकंपी में डिफरेंस क्या होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है। इसमें अब डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अंतर क्या क्या होते हैं, वो चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए, पहला अगर पॉइंट कहें तो जो अनुकंपी है, अनुकंपी में जो हमारी आँख की पुतली होती है, ठीक है, या रेटिना जो होती है, उसको फैलाने या सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है। क्या है, जो पिल्स होती है, ठीक है, आँख की पुतली फैलाने का काम, ठीक है, आँख की पुतली फैलाने का काम कौन करता है, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो करता है। ठीक है। लेकिन परानुकंपी में क्या होता है, ये आँख की पुतली को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। जो पिल्स होती है, आई पुतली होती है, उसको क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है। आँख की पुतली सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है। कौन, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अगर हम सेकेंड पॉइंट बात करें तो सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, यह क्या है, अश्रु स्राव को प्रेरित करता है। मतलब जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं या लैक्रिमल ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं, तो वो क्या करती है, उसको क्या करता है, उसको जो अश्रु निकलते हैं, मीन्स आंसू जो निकलते हैं, उनको निकलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। तो अश्रु क्या है, अश्रु स्राव को प्रेरित करने का काम कौन करता है, जो अनुकंपी हमारा तंत्रिका तंत्र है वो करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, आंसू निकलने में सहायक होता है। ठीक है। और जो परानुकंपी है, जैसे आंसू निकला और उसके बाद बंद हो जाता है ना, निकलता नहीं रहता है निरंतर। ठीक है। तो जब आंसू बंद हो जाता है तो उसमें कौन सा तंत्र ये काम करता है, तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अश्रु स्रावण को रोकने का काम करता है। ठीक है। जो बहाने का काम करता है, मीन्स निकलने का काम करता है, वो कौन है, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो करता है। और परानुकंपी क्या करता है, आंसू अगर निकल रहे हैं तो उसको रोकने का काम हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लार स्रावण को कम करता है। ठीक है। मीन्स मनुष्य में क्या है, लार निकलती है, लार के द्वारा ही जो हम भोजन को चबाते हैं, उसके बाद हम निगलते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है। ठीक है। तो लार के माध्यम से ही क्या है, भोजन को लुगदी के समान बनाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, लार को क्या करता है, कम करने का काम करता है। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, लार को
कम करने का काम करता है, ठीक है। और जो परानुकंपी है लार को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। मतलब लार अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब अगर हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो लार के माध्यम से क्या है वो मिक्स हो रही है, ठीक है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, या लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लार को कम करने में सहायक होता है, और जो परानुकंपी तंत्र है ये लार को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें तो पाचन क्रिया को धीमी गति प्रदान करता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर हम पाचन क्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि पाचन पूरा हो जाता है और वो पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। तो वो धीमी पाचन क्रिया को धीमा करने का काम कौन करता है, या आराम से चलाने का काम पाचन क्रिया को धीमा करने का कौन करता है, हमारा जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पाचन क्रिया को प्रेरित करता है, पाचन क्रिया को प्रेरित करता है। मतलब क्या हुआ, ये जो पाचन क्रिया है, जैसे ही हमने कोई भी भोजन खाया तो पाचन क्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाती है, भोजन का पचना या जो भी चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ पचना चालू हो जाती है। तो उसको चालू करने का काम कौन करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। और जो पाचन हो जाता है उसके बाद का काम कौन है, मतलब धीमी गति प्रदान करना पाचन को, तो वो क्या करता है, जो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है या सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। कुछ और अगर एक पॉइंट की बात करें, हेयर जो रोम्स होते हैं उनकी पेशी को सिकोड़कर रोमों को खड़ा करता है, ठीक है। जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी में, अचानक ऐसा कुछ हो जाता है, मान लीजिए हमें ठंडी लगी तो रोए क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, जो उससे रोए की जो ग्रंथियाँ होती हैं, पार्ट्स होते हैं, पाए जाते हैं, उसको क्या करता है, वो सिकोड़ देता है। अब जब सिकोड़ता है तो वो जो रोए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो रोए को क्या करता है, खड़ा या सिकोड़ने का काम, ग्रंथि को सिकोड़कर रोए को खड़े करने का काम कौन करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। जबकि उसको फिर से वापस पूर्वावस्था में लाने का काम जो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया और डिफरेंस बताया है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने आपको आज बताया है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री बता रहे थे, ध्यान रखिए ये बायोलॉजी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बायो का काम भेजते हैं तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का काम भेजते हैं तो बायो लिख देते हैं, ठीक है। तो कम से कम ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, कौन केमिस्ट्री और कौन बायो। ओके, हैव अ गुड डे।